गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज या प्रैक्टिस टाइम 8.1 बताई थी और बताई थी कि कैसे बनाना है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों को निकालना था। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 बताऊंगी। अगर आप लोगों को 8.1 में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन मुझे सेंड करो, मैं उसे सॉल्व करके आपको भेजूंगी। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। एक तो हो गया कि आप डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही इंटरेस्ट निकाल के आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। एक साल का 10% निकाल लिए, फिर जो हमारा अमाउंट आया उस अमाउंट का फिर दूसरे साल 10% निकाल लिए, फिर उसका जो अमाउंट आया उस अमाउंट का तीसरे साल हम निकाल लिए। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना अलग अलग। अब क्या, तो अब हमें डायरेक्टली 4 साल 5 साल जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट में एक ही बार निकाल लेते हैं, वैसे ही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे निकालेंगे। तो इफ P स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल, R डोनेट द रेट एंड इंटरेस्ट पर ईयर NM एंड N डोनेट द नंबर ऑफ ईयर। बोल रहा है कि P जो है वो हमारा प्रिंसिपल को डोनेट करता है, R जो है वो हमारे रेट या इंटरेस्ट को डोनेट करता है, और NM और N जो है वह किस चीज को डोनेट करता है, तो साल को डोनेट करता है। देन द अमाउंट A at the end of the n year is given by the formula, means फॉर्मूला के n जो दिया हुआ सालाना, उसके लास्ट में हमारा क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है। जैसे 4 साल का निकालना है तो 4 साल के बाद हमारा CI मीन्स अमाउंट कितना होगा वो निकलता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R इंटू क्या हो जाएगा आपका 0.01 एन डाल देंगे आप। ठीक है, वेयर ए इज कॉल्ड द टोटल मनी, मतलब ए जो है वो आपका अमाउंट कहलाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैन बी ऑब्टेन बाय, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, तो CI इज इक्वल टू A माइनस P। अमाउंट में से प्रिंसिपल आप घटा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, या फिर P1 प्लस R प्लस 0.1 N माइनस P कर देंगे तो भी आपका निकल जाएगा CI। तो इस वे से आप निकाल सकते हैं। इन द अबव फॉर्मूला A R डोनेट द इंटरेस्ट ऑफ 100, मतलब कि ऊपर जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें R जो है वह 100 रुपये को, मतलब जैसे अमाउंट आपका 100 रुपया है, ठीक है, 1 साल का, तो उसमें इंटरेस्ट क्या होगा वो बता रहा है। तो चूंकि R इंटू 0.1 इज द इंटरेस्ट ऑफ 1 रुपीज इन 1 ईयर, मतलब कि 100 रुपये का 0.1 आप निकालोगे तो आपका क्या होगा, 1 साल का 1 रुपया आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। देन द फॉर्मूला फॉर द अमाउंट A विल बी बिकॉम, उसके बाद क्या हो जाएगा, A आपका फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा P1 प्लस R, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट के बाहर N, वेयर R इज इक्वल टू रेट, मतलब R इंटू 0.1 और R बाई 100 भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, इन द सेम मैनर CI इज इक्वल टू P मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस R ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज N माइनस 1 मिडिल ब्रैकेट। फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अब एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए 12,000 का, जो 3 साल के लिए 10% इंटरेस्ट पे दिया गया हो। तो सिंपली इसका क्या है, तो A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 N कर दीजिए। वैसे सॉल्व करेंगे तो आपका वो 3 साल का अमाउंट निकल जाएगा। आपसे पूछेगा कि सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, इंटरेस्ट बताइए कि उसका कितना है। तो जब ये टोटल आएगा, इसमें से 12,000 आप प्रिंसिपल घटा दोगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ये सारा आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखिए, वो तो ईयरली हो गया। उसके बाद आता है व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, जब वो क्वार्टरली मीन्स तिमाही पे काटे तब आप क्या करेंगे, 3-3 महीने पे, तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल इज P, R रेट इज R% पर NM टाइम इज N ईयर, देन R इज इक्वल टू R बाई 4, मतलब R को हम क्या करेंगे, R बाई 4% कर देंगे। तो सिंपली इसमें क्या ऐड कर देंगे, तो A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 4 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 3 माही 12 महीने में, अब मान लीजिए अगर 3 माह पे निकालना है तो 12/3 महीने के 3 कर देंगे, 4 आ गया हमारा। यही आपका
4 जो है वो नीचे चला आता है। जब हम 6 महीने पे निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, 12/6 मतलब 2 से कट जाएगा तो हम नीचे 2 कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। एट 8.2 क्लास 8। ठीक है, ए में है 1 नंबर, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है ₹4000, रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 2 years। ठीक है, आपको निकालना है, क्या निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है आपका A = P ब्रैकेट 1 + R/100। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका N। अब पुट कर दीजिए, अमाउंट आपका दिया नहीं है, प्रिंसिपल कितना है 4000 है, ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना है 5/100 और टाइम कितना है 2। सॉल्व कीजिए, 4000 ब्रैकेट, इसका एलसीएम निकालेंगे, आप काट दीजिए, एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 20। ये हो जाएगा आपका 20 बार में आएगा तो ये आपका हो जाएगा 20 और ये 1 बार में आएगा तो +1। 4000 यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई डाल देंगे, 20 + 1 कितना हो जाएगा 21/20। ठीक है, और सॉरी ब्रैकेट में इसको n डाल देंगे, n का मतलब सॉरी n यहाँ पे कितना है 2 है। अब कीजिए 4000, अब इसका करेंगे, आप मल्टीप्लाई में ला दीजिए तो 21 का स्क्वायर करेंगे। आप चाहो तो 21/20 मल्टीप्लाइड बाई 21/20 भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो 21 का स्क्वायर करके आप लिख सकते हो। 21 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर शायद 441 होता है और 20 का 400 होता है। आप लोग करके देख लेना। 1 2 2 4 2 2 4 441, तो आप डायरेक्टली 4000 इंटू 441/400 भी लिख सकते हो। ऐसे काटने में इजी होगा। 1 2 काट दिए, 2 से इसको काटेंगे 20 बार में, 2 से इसको काटेंगे 10 बार में। 21 दूना 441, 441 को 10 से गुना करेंगे 4410। टोटल आपका इतना कितना आ गया अमाउंट, इतना आ गया। आपको सीआई निकालना है। सीआई का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका है 4410 माइनस प्रिंसिपल है आपका 4000, तो सीआई आपका कितना हो जाएगा 410 रुपया। आंसर। तो आपको ये ऐसे निकालना है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 2, आप खुद से बनाना। अब बी नंबर में बोल रहा है रेखा ऑब्टेन अ लोन। रेखा जो है वो एक लोन लेती है अगेंस्ट हर फिक्स डिपॉजिट पे 64,000 का। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 2.5 पैसे पर रुपी पर एनम, मतलब 1 रुपये में बोल रहा है कि रेखा ऑब्टेन अ लोन, रेखा जो है वह 64,000 का लोन लेती है। किस पे, तो अपने फिक्स डिपॉजिट पे लेती है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 2.5 पैसे पर रुपी पर एनम, अगर वो 2.5 पैसे 1 रुपए पे 1 साल पे देती है तो कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल आफ्टर 3 ईयर। तो आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अगर वो 2.5 पैसे देती है, मतलब अगर वो 1 रुपए पे 2.5 पैसे देती है तो 100 रुपए पे वो कितना देगी, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 250। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पे 2.5%, मतलब कि वो सालाना 2.5% की रेट से क्या करती है, इंटरेस्ट
देती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो पी आपका कितना है, प्रिंसिपल इसका है 64,000। उसके बाद रेट कितना है इसका, तो आर इसका है 2.5% और टाइम कितना है, तो टी है इसका 3 इयर्स। आप निकाल दीजिए अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 एन। प्रिंसिपल है आपका 64,000, 1 प्लस रेट है इसका 2.5 बाई 100। इस पॉइंट को यहाँ ले आएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है, और n है 3। फिर इसे सॉल्व कीजिए, 64,000 अंदर का सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 चौके 100, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 1 बाई 40, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 40 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 4 है, 4 इंटू 10 करेंगे तो 40, 1 और 40 का एलसीएम 40 होता है। 40 बार में 1 के टेबल में 40 बार में आएगा, इसीलिए यहाँ 1 से 40 बार में कर दिए तो 40 हो गया। यहाँ 1 है, 40 के टेबल में 40 एक बार में आता है, 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 आ गया। अब कीजिए 64,000 बाहर निकाल दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 41 बाई 40, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 3 बार इसे गुना कर दीजिए। या फिर 41 का क्यूब निकाल के भी आप कर सकते हो। 1 2 3 1 2 3, 0 0 कट गया क्योंकि हम क्रॉस में या ऊपर नीचे काटते हैं, सामने सामने हम नहीं काटते हैं। मल्टीप्लाई का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सामने सामने मत काटिएगा। 4 से इसको काटिए, 4 बार में 4 से कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, अमाउंट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 68921 921। अब क्या CI निकालना है, तो CI इज इक्वल टू हो जाएगा वही आपका क्या बोलते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 68921 और माइनस कर दीजिए 64,000, तो आपका 3 साल का हो जाएगा 4,921 रुपीज। आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 4,921 रुपया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे बना सकते हो। नेक्स्ट अब हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं, आप लोग खुद से इसे बनाना। कोकिला बॉट अ कलर टीवी सेट्स ऑन क्रेडिट। कोकिला जो है वो एक कलर टीवी लेती है उधार पे। इफ इट कॉस्ट इज 2400, अगर उसका कॉस्ट जो है वो 2400 है, एंड द डीलर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, और डीलर जो है वह उसका इंटरेस्ट जो है 20% पर एनम लेता है। तो कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट कोकिला विल बी पे आफ्टर 3 इयर्स। तो आपको निकालना है कि कोकिला जो है वह 3 साल पे कितना इंटरेस्ट पे करती है। तो प्रिंसिपल 2400 हो गया, रेट 20% हो गया और टाइम कितना हो गया 3। तो आप लोग वैसे ही अमाउंट के फॉर्मूले पे कर देना। अमाउंट का फॉर्मूला जो है वो P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 और N हो जाएगा। N में आपका टाइम भरा जाएगा, R आपका ये हो जाएगा और प्रिंसिपल आपका ये हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है जसपाल बोरोड 7200 फ्रॉम अ फाइनेंशियल कंपनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम। बोल रहा है कि जसपाल जो है वो एक फाइनेंशियल कंपनी से 7200 रुपया कर्ज लेता है 5% की दर से 2 साल के लिए। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ द टर्म। तो वो 2 साल बाद कितना पैसा मतलब पे करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करेगा, ठीक है। तो आपको भी वैसे ही निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो आपका CI निकल जाएगा। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000। अब यहाँ भी वही करना है आपको, 12,000 पे 20% के दर से 2 साल के लिए आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और इसमें आपको क्या करना, हाफ ईयरली निकालना है। तो हाफ ईयरली निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये नंबर हम बताते हैं। क्या कह रहा है कि आपका प्रिंसिपल है 12,000, टाइम है 2 ईयर और रेट है आपका
20%। ठीक है, आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो P 1 प्लस आर बाई 100 बाई पावर n। प्रिंसिपल है 12,000। 1 प्लस रेट आपका कितना है 20% की दर से। आपको निकालना क्या है, हाफ ईयरली निकालना है, वो भी 2 साल के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो ये आप कर दोगे 20/100। हाफ ईयरली का मतलब कितना हो गया, 6/12 हो जाएगा ना। इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 साल में कितना, 2 हाफ ईयरली होता है, तो 2 साल में 4 हो जाएगा, तो इसका पावर 4 दे देंगे। 12,000 1 प्लस ये हो जाएगा 20/200, ये 4 हो जाएगा। काटने वाला है, काट दीजिए, 1 0 से 1 0 10 बार में कीजिए। 12,000। ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे 1 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10 का पावर 4। यहाँ 4 इसलिए किए हैं क्योंकि हमें हाफ ईयरली निकालना है, 2 साल के लिए है। 1 साल में 6 महीना का अगर हम करेंगे तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 को हम 4 पार्ट में बांटेंगे तब ना 24 से कटेगा। 2 साल का हमारा कितना, 12 दूना 24, 6 माही तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ये पावर n की जगह पे हम 4 डाल दिए। अगर तिमाही पूछता तब क्या करते हैं, तो 24 को 3 से भाग देते, जितना आता तो उसको हम यहाँ पे पावर में डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या डालते हैं, 4 डालते हैं, यहाँ पे हम 8 डालते हैं। चलिए अब कीजिए 12,000 मल्टीप्लाइड बाई, ये मान लीजिए निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 LCM हो जाएगा, 10 + 1 पावर 4। 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। 1 2 3 1 2 3 कट गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू कितना है 12। आपका आ जाएगा ये टोटल 175,692 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ 10 बचा था, अब इसे पॉइंट में डालने के लिए क्या कर देंगे, तो 175,692। आप लोगों को डेसिमल बताई थी कि अगर 10 100 ये सब रहे तो आप सिंपली कर सकते हैं, 1 0 है, 1 अंक के बाद यहाँ डेसिमल डाल दीजिएगा। तो टोटल कितना हो गया 17,569 रुपया 20 पैसा। अब इसे घटा दीजिए CI निकालने के लिए। सो CI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 17,569.20 माइनस 12,000 घटा देंगे तो 5,569.20 आंसर। तो आप लोग ऐसे बना लेना। अब आपको दे रहा फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट द फॉलोइंग केस। यहाँ पे दिया है कि 3,500 रुपए के प्रिंसिपल पे 5% की दर से 3 साल पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप ये सब खुद से बना सकते हो। तो ये खुद से बनाना, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तब मैं बताऊंगी। नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना इतना इतना। सिंपल है, सारे क्वेश्चन में जैसे मैं बताई हूँ। तो आपको तो अमाउंट में पहले ही निकालना बता दी हूँ कि जब आप ये सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ गया, ये अमाउंट आ गया। तो आपको ये अमाउंट बताना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू 17,569, मतलब टोटल आपको कितना पैसा मिलेगा। और CI बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसको 5,569 रुपया 20 पैसा उसको ज्यादा मिल रहा है। तो वही चीज इसमें बताना है, सब सेम है। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ देखिए 6 मंथ बोल रहा है, तो आपको ये क्वार्टर बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना ऑफ 8% फॉर एनम फॉर 6 मंथ। आपको 6 महीने के लिए यहाँ निकालना है, साल भर के लिए नहीं। और इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडिंग क्वार्टरली या क्वार्टरली लग रहा है। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, H नंबर में आपका प्रिंसिपल है 12,500, R है 8% और आपको देना है टाइम कितना दिया है 6 मंथ का।
ठीक है। क्वार्टरली देना है, डेट मीन 6/3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका n हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप निकालिए, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100, ये n हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका है 12,500, 1 प्लस रेट आपका कितना है 8/100। ठीक है, 6 महीने के लिए निकालना है तिमाही पे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 आया था तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, और यहाँ पे भी हम 2 ही बार निकालेंगे इसीलिए यहाँ 2 कर देंगे। एन डाल दिए 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 महीने में 6 महीने के लिए बोल रहा है, और उसमें भी क्या कह रहा है 3 महीने पे काटना है, तो 3-3 महीने का बटाना है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे 4, मतलब कि एक साल में कौन सा भाग निकालना है, क्वार्टरली निकालना है, मतलब कि 1/4 पार्ट आपको निकालना है। तो 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 आ गया, 1/4 कर दिए, इंटू यहाँ पे मान लीजिए ये हाइट है, डायरेक्टली ये कर दिए, तो ये हो जाएगा 12,500। अब ये कटेगा, 4 दूना 8, ये कट जाएगा 50 बार में। फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,500 मल्टीप्लाइड बाई 51/50, 2 है ना तो 2 बार कर देंगे, 51/50 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 2 0 1 0 2 0 5 से काटिए 5 बार में। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 51 मल्टीप्लाइड बाई 51 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना 13005। ये आपका आया क्या अमाउंट। ठीक है, ये आपका टोटल अमाउंट आया कि इतना पैसा वो आपको लास्ट में देगा, 6 महीने बाद वो इतना पैसा देगा। अब इसमें CI पूछ रहा है, तो CI इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, वही A माइनस P, A है 13,005 माइनस 12,500 हो जाएगा 505 रुपया आंसर। ठीक है, पूछ रहा है ऐसे आपको ये क्वेश्चन बना लेना है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल बी 640 अमाउंट टू इतना इन 2 ईयर्स। बोल रहा है कि 2 साल में इतना अमाउंट हमारे किस रेट से कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो डाल दीजिए आई में अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 बाई N। अमाउंट कितना दिया है 774.40 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया है 640, 1 प्लस R कितना दिया हुआ है, तो R नहीं दिया है, X/100